कि क्या यह अधूरा रह गया था और क्या वो महाकाव्य कुमार संभवम ही है। तो चलिए आज इसी विषय पर एक कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए उस स्वर्ण युग की जब भारतवर्ष ज्ञान और कला के शिखर पर था। उस दौर के सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र थे महाकवि कालिदास। कवि कुल गुरु कहे जाने वाले कालिदास ने अपनी लेखनी से ऐसे रस घोले कि उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हो, मेघदूतम जैसा खंडकाव्य हो या रघुवंशम जैसा महाकाव्य, हर विधा में उन्होंने उत्कृष्टता के नए मानक गढ़े। लेकिन आज हमारी कहानी केंद्रित है उनके एक और प्रसिद्ध महाकाव्य पर, कुमार संभवम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुमार यानी कार्तिकेय और संभवम यानी जन्म या उत्पत्ति। यह महाकाव्य भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की गाथा है, जिनकी उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य था देवों को त्रस्त करने वाले राक्षस तारकासुर का वध करना। तो क्या यह भव्य महाकाव्य अधूरा है? जी हां, विद्वानों में यह आम धारणा है कि कालिदास ने इसे जहां छोड़ा वह इसकी तार्किक परिणति यानी कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध तक नहीं पहुंचता। कहानी शुरू होती है देवलोक की चिंता से। तारकासुर नाम का एक भयानक असुर था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के आत्मदाह के बाद घोर तपस्या में लीन थे। उनका मन संसार से विरक्त हो चुका था। देवता चिंतित थे, सृष्टि पर संकट मंडरा रहा था। उसी समय पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। वे साक्षात आदिशक्ति का ही रूप थीं और पूर्व जन्म में सती ही थीं। पार्वती बचपन से ही शिव की अनन्य भक्त थीं और मन ही मन उन्हें पति रूप में पाने की कामना करती थीं। वे बड़ी हुईं, अत्यंत रूपवती और गुणवती। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए उनकी सेवा शुरू की, पर शिव की तपस्या भंग न हुई। देवताओं ने देखा कि पार्वती के नैसर्गिक आकर्षण से भी शिव की समाधि नहीं टूट रही। तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने और उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाने का कठिन कार्य सौंपा। कामदेव जानते थे कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है, पर देवों के कल्याण के लिए वे तैयार हो गए। वसंत ऋतु का मनमोहक वातावरण बनाया गया। जब पार्वती शिव की पूजा कर रही थीं, ठीक उसी समय कामदेव ने अपने पुष्प बाण का संधान भगवान शिव पर कर दिया। क्षण भर के लिए शिव का ध्यान भंग हुआ। उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उन्हें क्रोध आ गया कि उनकी तपस्या में विघ्न डाला गया है। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी ज्वाला से कामदेव वहीं भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति का विलाप सुनकर द्रवित शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे और बाद में उन्हें शरीर मिलेगा। कामदेव का प्रयास विफल रहा, पर पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया कि शिव को केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि कठोर तपस्या से ही जीता जा सकता है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, वल्कल धारण किए और अत्यंत कठिन तप करने के लिए वन में चली गईं। उन्होंने पंचाग्नि तप किया, वर्षों तक निराहार रहीं। उनकी तपस्या की कठोरता से तीनों लोग कांप उठे। अंततः पार्वती की निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्रह्मचारी का वेश धरकर पार्वती के पास आए और शिव की ही निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि शिव तो औघड़ हैं, श्मशानवासी हैं, बैल पर चलते हैं, भस्म रमाते हैं। ऐसी किसी व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को शिव के वास्तविक स्वरूप और महिमा का ज्ञान कराया और दृढ़ता से कहा कि वे शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती का यह अटूट प्रेम और विश्वास देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे तपस्विनी, आज से मैं तुम्हारा तपस्या द्वारा खरीदा हुआ दास हूं। इसके बाद देवताओं और हिमालय की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कालिदास ने इस विवाह और उसके बाद शिव पार्वती के प्रेममय जीवन का अत्यंत श्रृंगारिक और मनोहारी वर्णन किया है। और यहीं आकर कहानी रुक जाती है। कुमार संभवम के मूल रूप में
जो कालिदास द्वारा रचित माना जाता है, 8 सर्ग अध्याय हैं। 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के अत्यंत अंतरंग प्रेम और विहार का वर्णन है। इसके बाद कालिदास ने आगे नहीं लिखा, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। क्यों? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक मत यह है कि देवी देवताओं के इतने श्रृंगारिक और अंतरंग पलों का वर्णन करना शायद तत्कालीन समाज या स्वयं कालिदास को उचित नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह देवत्व की गरिमा के अनुकूल नहीं है और हो सकता है आलोचना के भय से उन्होंने इसे यहीं रोक दिया हो। एक अन्य मत यह भी है कि शायद वे इसे पूरा कर ही नहीं पाए, किसी अन्य कारण से। हालांकि कुमार संभवम के कुल 17 सर्ग मिलते हैं। 8वें सर्ग के बाद के सर्गों में कुमार कार्तिकेय के जन्म, उनके बाल्यकाल, उनके द्वारा सेनापति का पद ग्रहण करने और अंततः तारकासुर का वध करने का वर्णन है। लेकिन भाषा शैली, काव्य सौष्ठव और वर्णन की उत्कृष्टता में ये बाद के सर्ग कालिदास की बराबरी के नहीं माने जाते। इसलिए अधिकतर विद्वान मानते हैं कि ये सर्ग बाद में किसी और कवि या कवियों द्वारा जोड़े गए हैं ताकि कथा को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके। तो संक्षेप में कहें तो हाँ, आपका प्रश्न सही है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य अपने मूल रूप में 8वें सर्ग पर ही समाप्त हो जाता है, जहां शिव पार्वती के विहार का वर्णन है। कुमार के जन्म और तारकासुर वध की मुख्य कथा, जिसके लिए यह महाकाव्य रचा गया, उसे कालिदास ने स्वयं पूरा नहीं किया, ऐसा माना जाता है। यह अधूरापन भी कुमार संभवम को एक विशेष स्थान देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कला की सीमाएं क्या हैं, अभिव्यक्ति कहां तक उचित है और एक महान कवि के मन में क्या द्वंद्व रहे होंगे। कालिदास ने जितना भी लिखा वह अपने आप में अद्भुत है। पार्वती की तपस्या का वर्णन हो या शिव पार्वती के प्रेम का या कामदेव के दहन का प्रसंग, हर अंश काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। भले ही यह अपने तार्किक अंत तक कालिदास की कलम से न पहुंचा हो, कुमार संभवम आज भी संस्कृत साहित्य का एक अनमोल रत्न है, जो हमें महाकवि कालिदास की अप्रतिम प्रतिभा और कल्पना शक्ति की झलक दिखाता है। यह थी कहानी कालिदास के उस महाकाव्य की जो शायद अधूरा रह गया, कुमार संभवम। धन्यवाद।